हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा री नेट एग्ज़ाम सोशोलॉजी। यस, आई हैव आल्सो गिवन दिस नेट एग्ज़ाम। आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जून में हुआ था, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और उसके बाद हमारा दोबारा से एग्ज़ाम हुआ जो कि अभी हमारा 23 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में था और आप सभी ने भी दिया होगा एग्ज़ाम। मैं चश्मा उतार देती हूँ बिकॉज रिफ्लेक्शन आ रहा है एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी मी। तो यस, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू दी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की इस बार का जो एग्ज़ाम था वो कैसा रहा, पेपर कैसा आया और क्या क्या पॉइंट्स थे जिन पे हमको डिफरेंस देखने को मिला। और आप सब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में जो दिसंबर वाला हमारा अटैम्प्ट है उसमें ये सारी चीज़ें जो अभी इस एग्ज़ाम में चेंज हुई हैं वो हमें दिसंबर एग्ज़ाम में फॉर श्योर देखने को मिलेंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। हमारे एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 इज़ अवर सब्जेक्ट। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन आएंगे। दोनों ही पेपर एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। दोनों के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, 180 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें हम जो आज रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हमारा सोशोलॉजी का पेपर, क्योंकि हमारा वही सब्जेक्ट है और उसको हम बहुत अच्छे से देखना है, प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए इस बार के पेपर में क्या चेंजेस थे, क्या नई चीज़ें देखने को मिली, वो मैं आपको बताऊँगी, आप ध्यान से सुनिए। तो आई हैव नोटेड डाउन ऑल दी पॉइंट्स कि मैं मिस ना कर दूँ कुछ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आई वांट टू से कि पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। लेंदी इन सेंस कि जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट था वो इन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि आप सिंस सीबीटी बोर्ड में एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पेपर को बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी लेफ़्ट कभी राइट। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा टाइम तो आपको माउस को इधर उधर करने में ही, स्क्रॉल करने में चला जाता है। तो और उसके बाद जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो इन्होंने स्टेटमेंट बेस कर दिया है, लाइक ABCD और फिर उसके ऑप्शंस देंगे 4, BCD ABC CDA ऐसे करके। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारा पहले स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा पेपर फ्रेम करा था और तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। और अब जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इसी फॉर्मेट पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब पेपर इसी फॉर्मेट पे बन रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड और लेंदी होता जा रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि असर्शन रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी नहीं था लिटरली। मतलब जैसे हमारे पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं असर्शन रीजनिंग से, बट इस साल उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। नेक्स्ट इसकी पेपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गया है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को बस याद करके चले जाएं कि ये कॉन्सेप्ट इसने दिया, ये कॉन्सेप्ट इस थिंकर का है, तो आपसे पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है। आप ये मेरी बात ध्यान रखिए, आपको हर एक थ्योरी, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से उसके पूरा डिटेल में पढ़ना है कि इस थ्योरी में क्या दिया है, किस थिंकर ने क्या बोला है। क्योंकि पेपर अब डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, बिलीव मी। कुछ क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट है, लाइक आप कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, बट उससे ज़्यादा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और 15-20 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 20 तो नहीं होंगे। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, डीप में आ रहे हैं, पूरा डिटेलिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली लेवल बड़ा है, लेवल टफ हुआ है पिछले सालों की कंपैरिजन में। अगर आप पेपर को देखेंगे, अभी कुछ टाइम में हमारे आंसर की आएगी, तो आप जिसने पेपर दिया है आप कंपेयर करना, पेपर जनरली टफ हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सबसे एक अजीब और मैं बोलूँगी कि नया जो पॉइंट हमें देखने को मिला वो ये कि इस बार पेपर में क्रोनोलॉजी बेस्ड एटलीस्ट 15 क्वेश्चन थे, 15 to 20 क्वेश्चन। और वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि आपने उन थिंकर्स को कभी मतलब पढ़ा नहीं होगा, नाम भले एक आध का सुन लो, वो भी एक आध का, सबका नहीं। और आपके सिलेबस से क्रोनोलॉजी नहीं थी कि जो बुक्स की क्रोनोलॉजी आई थी वो आपके थिंकर्स जो दे रखे हैं सिलेबस में उनसे नहीं थे। पिछले सालों में 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, वो भी वही सारे आते थे जो आपके सिलेबस के थिंकर हैं उनकी बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछते थे। बट इस बार इन्होंने नए नए थिंकर्स की बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछी और मतलब कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप इतने सारे थिंकर्स को आप याद नहीं रख सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक टाइम पे सारे थिंकर्स को पढ़ के सबको याद रखें, इट्स नॉट पॉसिबल।
तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब उन्होंने ऐसे फ्रेम कर दिए जिनका कोई मतलब बनता नहीं है। सिंस इट्स अ एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल, दैट स्टैंडर्ड। और अगर आप पेपर बना भी रहे हैं तो आप इस तरीके से तो बनाइए कि भले ही उसकी डिफ़िकल्टी ऐसी हो कि आप कॉन्सेप्ट पे डिफ़िकल्टी बना सकते हैं, बट आप रैंडम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बिल्कुल बकवास चीज़ थी। इस पर मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस कि ये ठीक था। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन थे क्रोनोलॉजी वाले। उसमें बच्चा कितना याद कर लेगा, या कोई भी स्टूडेंट अगर वो पढ़ रहा है, वो मैं तो कह रही हूँ वो 5 साल भी तैयारी कर ली यूजीसी नेट की, तब भी आप पूरे सारे क्रोनोलॉजी, सारे बुक्स, सारी दुनिया के थिंकर्स के नहीं याद कर सकते। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले ही थे और ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन थे आई वुड से। तो इन पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और ना इस पर परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो फिर किसी को भी नहीं आएगा, है ना। तो यस, यही मैंने पेपर को देख के एनालाइज करा कि पेपर डीप हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, टफ होता जा रहा है और प्लस लेंथी हो रहा है बहुत ज़्यादा। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग में भी अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आ रही है, नो, मैच द फॉलोइंग में भी आपको टर्म्स दे रहे हैं, उनका मतलब पूछ रहे हैं, जिन और मतलब भी छोटा नहीं, पूरा बड़ा बड़ा लाइन्स पूछ रहे हैं। तो मैच द फॉलोइंग आए थे यस, लेकिन उसका उसमें पूरा डीप में जाके मीनिंग पूछ रहे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रोनोलॉजी रैंडम आई है बिल्कुल, बट यस ये नहीं करना है आपको कि अब आने वाले पेपर के लिए आपको जो सिलेबस वाले थिंकर्स हैं उनको आप पढ़ेंगे ना, उनकी क्रोनोलॉजी पे ध्यान नहीं दें, नहीं, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो हो सकता है आ जाए अब आने वाले दिसंबर वाले अटेम्प्ट में। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए। विदाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल होता जा रहा है पेपर, तो आपको भी प्रिपरेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो येस, दिस वॉज माई रिव्यू ऑन यूजीसी नेट, री नेट आई वुड से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आई वुड लव टू आंसर। ओके, थैंक यू।